सहारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं अक्सर सहारा से संबंधित विषय वस्तु पर बात करता हूँ, लेकिन आज जब मोबाइल पर कुछ देख रहे थे तो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा एक तरीके से सामने आया और मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि सीज़न है उन सारी चीज़ों का। सहारनीय परिवार अपने शुरुआत के समय से ही बहुत छोटे छोटे रेडी वाले, रिक्शे वाले, बहुत छोटे छोटे आम जन से छोटा छोटा पैसा एकत्रित करके उनके लाइफ को संवारने का काम किया। यह बात अलग है कि पिछले 3-4-5 साल से राजनीतिक प्रॉब्लम की वजह से या कानूनी अड़चनों की वजह से उसमें बहुत बड़ी रुकावट आई थी। इसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इसको अभी दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि भुगतान अभी लंबित है और उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, ये सब आपके सामने है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो काम सहारनीय परिवार छोटे छोटे निवेशकों से छोटी छोटी बचत करके उनके घर को संवारने का काम किया करता था और पूरे देश में बचत विनियोजन को बहुत बड़े स्तर तक ले जाने का काम भी और पूरा श्रेय भी सहारनीय परिवार को जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके ऊपर सरकार को तो निश्चित रूप से नज़र होगी, मगर ये किस रूप में, किस स्तर तक लोगों को गर्त में ले जा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो देश के बड़े बड़े नामी लोग, बड़े बड़ी हस्तियां इसमें मौजूद हैं। जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो है फैंटेसी लीग। दिन दहाड़े ऑनलाइन जुआ खिलवाने का काम ऐसी महान हस्तियां कर रही हैं जिसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आपके मोबाइल पर भी निश्चित रूप से आता होगा, कौन सी 11, वो 11, ये 11, इसमें इतना करिए, इसमें उतना करिए। और मज़े की बात यह है कि उस पर लिखा हुआ भी है कि इसमें रिस्क है, मगर उसके बावजूद इस काम को बड़े ही जोर शोर से लोग कर रहे हैं और फंसते भी जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने 1 करोड़ जीत लिया तो उसके बाद में तमाम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और अपने घर कर्ज में डुबोकर तमाम क्रेडिट कार्ड को दांव पर लगाकर पैसे उसमें लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे समस्त लोगों से इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि ये करोड़पति बनाने का काम इतना आसान होता तो जो लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या वह इस करोड़पति वाली प्राइज को क्या वो नहीं ले सकते थे? मगर आपको मैं बताना चाहूँगा, 1 करोड़ देने के बाद में इनको कितने कितने करोड़ रुपए का मेहनताना केवल आपको आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे समस्त लोग ऐसी चीज़ों से बचकर, जागरूक रहकर अपने परिवार को बचाएं और फैंटेसी लीग जैसी किसी भी कारोबार में न जाएं, क्योंकि यह एक ऐसा दलदल है जिसको एक बार इसके अंदर घुसे तो फिर वापसी नहीं हो सकती। तमाम घर पहले लॉटरी के माध्यम से बर्बाद हुए थे और अब ये आधुनिक युग में आधुनिक लॉटरी वाला काम वर्तमान में चल रहा है, जिसको रोकने के लिए जरूर कुछ न कुछ नियम कायदे कानून होंगे, लेकिन इतने लचर हैं कि उसको समझने के लिए शायद आम जनमानस उपयुक्त नहीं है और उसकी आड़ में तमाम गरीब, तमाम बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हुए जा रहे हैं। आज इन सारी चीज़ों को मैं जागरूकता के साथ में अपने साथियों से भी कहूँगा कि जैसे आपको कोई इसमें इन्वॉल्व दिखाई देता है तो उनको आप ज़रूर रोकिए, क्योंकि इसमें बर्बादी के अलावा कुछ और है नहीं।
अब इस वीडियो पर भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सहारा को छोड़कर या सहारा की बातों को छोड़कर आप हमको भटकाने का काम कर रहे हैं। नहीं, भटकाने का नहीं, थोड़ी सी ऐसी बातें मैंने देखी थी, इस वजह से मेरा दायित्व ये बनता है कि हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको इन दलदल से घुसने से बचाया जाए, और जो कुछ भी हम उनके बचाव में कर सकते हैं वो करें। बहरहाल मैं अपने साथियों से ये ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ जानकारियाँ मैं आपके मध्य में रखता हूँ वो जानकारी बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं, और फिर उसको मनन करके जांच परख के ही आपके बीच में रखा जाता है। मगर श्योरिटी इस बात की नहीं होती है, क्योंकि ये सूत्रों के माध्यम से प्राप्त की हुई चीज़ें, कोई सर्कुलर तो आता नहीं है कि एकदम अक्षरशः सत्य हो। अगर मेरे काम से अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप करिए, आपको नहीं रोका है। यूट्यूब पर आइए, चाहे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर आइए, आप करिए। अफसोस है आप करेंगे नहीं, दूसरों को टोका टकी आप अपने मानसिकता का परिचय देते रहेंगे। इसलिए मुझे किसी के भी कमेंट से या किसी के भी आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा उद्देश्य कई बार मैं बोल चुका हूँ, केवल एक ही है कि मैं अपने जमाकर्ताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित उस दिन तक रखना चाहता हूँ जिस दिन वो भुगतान के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ जाते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे मनहूस लोग हैं जो फेसबुक या यूट्यूब पर तमाम अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए हमारे भोले भाले कार्यकर्ताओं को भी बरगलाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे समस्त साथियों को हम संभाल के रखें और उन सभी को उस मुकाम तक लेके जाएं जहां पर वो सुरक्षित न हो जाए, तब तक का हमारा ये दायित्व बनता है। जिस टाइम पर ये यथार्थ को हमने शुरू किया था, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि नवंबर में गायब हो जाएंगे, दिसंबर में गायब हो जाएंगे, नहीं हुए। क्यों? क्योंकि न तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, न सरकार के अगेंस्ट में और न ही संस्था के अगेंस्ट में हम लोगों ने कोई बात ऐसी नहीं कहा कि जो आपत्तिजनक हो। हम हमेशा से इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखते आए हैं कि मानिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। जो लोग उसके बारे में गलत उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, सामने अगर हवलदार भी आ जाए तो पैंट गीला हो जाए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में कमेंट करते हैं। सरकार के पास पावर है, सरकार के बारे में क्या कोई कह सकता है? आप स्वतंत्र हैं कहने की, व्यक्ति आपके साथ में है। सहारनीय परिवार के बारे में आप गलत सलत बोल रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपका भुगतान नहीं हुआ, इस वजह से आपको वो छूट है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बोल सकते। जो समाधान में लगे पड़े हैं उनके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जितना भी संयमित होकर, जो भी समय हमें लग रहा है या पूरा सिस्टम को लग रहा है, पूरी सरकार सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है, उस तक वेट करना ही होगा। अन्यथा कोई गलत चीजें आपके साथ में भी हो सकती हैं। आपसे आग्रह है कि जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं अपने साथियों तक पहुंचाएं और लाइक जरूर कर दें। कमेंट तो आप सहारा प्रणाम करके करते ही हैं, मैं भी करता हूं आपसे। तो मेरा आज कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बातचीत नहीं था, मगर कुछ सोशल मीडिया पर मुझे देखने को मिला, इस वजह से मैंने कहा कि चलो आज एक लीक से हट के कुछ बात करते हैं अपने साथियों से, इस वजह से आपके बीच में आना हुआ है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित होने वाली हैं। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भी आपके समक्ष आएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों तक इस यथार्थ के बारे में ज़रूर बताएं, आप सहयोग करें अपने साथियों का, तो हम निश्चित रूप से बहुत सही ठीक तरीके से अपने उन साथियों को सेफ कर पाएंगे। धन्यवाद। सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार
आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।